नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर टाइप एस पार्ट ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, टाइप एस पार्ट ऑफ सेंटेंस क्लासिफिकेशन सेकेंड, दूसरे वर्गीकरण के अनुसार वाक्य निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के प्रकार: अफर्मेटिव सकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें न नहीं का प्रयोग हो न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ ए गुड बॉय। अब हम लोग सेकंड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव नकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न न पूछा गया हो। राम एक अच्छा लड़का नहीं है, राम इज़ नॉट ए गुड बॉय। अब हम लोग थर्ड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो पर प्रश्न पूछा गया हो। क्या राम एक अच्छा लड़का है? इज राम ए गुड बॉय। अब हम लोग फोर्थ टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो। क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज राम नॉट ए गुड बॉय। वाक्य के 3 भाग हैं, 3 पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट वह होता है जिनके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो या फिर वह जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है। सब्जेक्ट इज द ऑन होम विच वी टॉक अबाउट और द ऑन हु परफॉर्म ऑन एक्शन। अब हम लोग सेकेंड टाइप के बारे में बात करते हैं। वर्ब। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। कर्म, काम या कार्य। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब वन एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। आइए समझें। लेट्स अंडरस्टैंड। माना मैं कहीं आयास सो रहा हूँ। इस वाक्य में है सब्जेक्ट है आयास और वर्ब है सोना। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इसी तरह मान लीजिए कि मैं कहीं आयास 8 महीने का है। आयांश 8 महीने का है। सब्जेक्ट है आयांश। यहाँ पर आयांश कोई कार्य नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया गया है कि वह 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। अवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल में किस अवस्था स्थिति में है। गौर करिए, आयांश इज स्लीपिंग। आयांश सो रहा है। आयांश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। आयांश इज 8 मंथ ओल्ड। आयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है। आयांश वास 8 मंथ ओल्ड। आयांश वास 8 मंथ ओल्ड। आयांश 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। आयांश विल बी 8 मंथ ओल्ड। आयांश 8 महीने का होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं
बल्कि आने वाले समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। जिन वाक्य में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, ऐसे वाक्य टेंस काल में आते हैं। और जिस वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य न कर रहा है, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया हो, ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य में आते हैं। दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स। मुख्य क्रिया मेन वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द subject such as to dance, to sing, to think, to read, to write, to see, to move, to miss, to wait, etc. जरूरी नहीं कि काम वही हो जो हाथ पैरों से किया जा रहा हो, यानी फिजिकल हो। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो भी दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क तो हो रहा है, इसलिए सोचना भी एक कार्य ही है। एक्शन डज नॉट ओनली मीन्स द फिजिकल वर्क। व्हेन यू थिंक यू ब्रेन वर्क, सो टू थिंग्स इज आल्सो एन एक्शन, हेंस इट इज ए वर्ब। सहायक क्रिया बी। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली वर्ब। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, वर्तमान, भूत व भविष्य के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग आप आगे आने वाले चैप्टर में विस्तार से समझेंगे। एग्जाम्पल इज, एम, आर, वास, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, etc। थर्ड, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं। कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। सब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।